ये है दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उसी हिंदुस्तान में हम खड़े हैं जहां वो सरकार बनाई हुई है। और उस सरकार में इस तरीके के भारत के नागरिकों को इस तरीके का जद्दोजहद करना पड़ रहा है जीवन यापन करने के लिए। यह इस देश की सबसे बड़ी शोकांतिका है कि यहाँ जो सदियों से आदिवासी समुदाय जो सदियों से अपना वास्तव्य कर रहा है, आज हाथियों की वजह से घर उजड़ जाते हैं, उनके घर उजड़ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये यहाँ आकर अपने घर बनाते हैं। घर भी आपने देखे हैं कि किस तरीके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं निशान भाई। अभी मैं आपको तीरखुरी करके जो गांव दिखाया, वो गांव की समस्याएं आपको दिखाई है। 30 बस्ती के लोग हैं और उसी तरीके से मुझे एक गांव दिखा भी उसी रूट पर, लगभग वो तीरखुरी से यह 2 किलोमीटर दूर जब हमारी गाड़ी चली तो हमको एक गांव दिखा। इसका नाम रखा है यहाँ के गांव वालों ने हत्ती टोला। और ये गांव वाले कहाँ से आप लोग आए? नागलडोह करके एक गांव है, नागलडोह से ये लोग यहाँ आए हैं। अब यहाँ क्यों आए हैं, क्या आए हैं, दर्शकों आपको एक जरूर आपके जहन में एक सवाल उठा होगा। वो सवाल भी उठना जरूरी था क्योंकि जब हम इस जगह पहुंचे, पिछले 5 साल पहले जब हम चुनाव के समय में हमारा सर्वे जो था वो करने जब हम लोग आए थे तीरखुरी, तब इस जंगल में कोई गांव नहीं था। लेकिन अब हत्ती टोला करके जो गांव है, नागलडोह करके गांव था, वह गांव के लोग उन्होंने यह नया गांव बसाया है। यहाँ कितने मकान है इस गांव में? यहाँ भी फिलहाल 11 लोगों की, 11 परिवारों की बस्ती है। फॉरेस्ट की जमीन है, फॉरेस्ट का लैंड है। अच्छा, फॉरेस्ट ने लैंड क्यों दिया है इनको? तो वहां नागलडोह में हाथी जो है, जो कर्नाटका और तेलंगाना की तरफ से जो महाराष्ट्र में हाथी आए हुए थे पिछले बार, उन्होंने इनके पूरे घरों को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरा घर गांव उजाड़ दिया। और उनकी किसी ने सूद नहीं ली, कोई नेता ने सूद नहीं ली, किसी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने सूद नहीं ली। इन्होंने स्वयं खर्चों से, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ बसने का इन्होंने देखिए किस तरीके के अपनी दीवारें बनाई है। यह दीवारें मिट्टी लगाई गई है और ये जो बांस की कमचियां होती है, बांस की कमचियों की दीवारें बनाकर मिट्टी लिप दी गई है। और इस तरीके से इन्होंने अपने 11 घर बनाए हैं इस जगह पर। और इसे इन्होंने हत्ती टोला करके नाम दिया है क्योंकि हाथी की वजह से इनका गांव उजड़ गया था और इसे इन्होंने अभी हत्ती टोला के नाम से इस गांव को ये किया है। मैं इस गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा और आपको बताऊंगा दर्शकों की उनका क्या कहना है। क्योंकि जीवन जो है इनके कई सालों का, जो उनकी वहां जमीनें थी और खेती बाड़ियां थी, वो सारी अब उजड़ चुकी है क्योंकि वहां से 7 किलोमीटर दूर यहाँ ये आके बसे हुए जंगल में। अच्छा, यहाँ बिजली नहीं है, सोलर का एक हमें खंबा दिखा हुआ है, वो भी सोलर का खंबा उनका स्वयं का खंबा है, तो वो एक घर में लगा हुआ है। बिजली और पानी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ, पानी का हैंडपंप नहीं दिखेगा, ना कुछ दिखेगा। अच्छा, रहा सवाल शिक्षा का, तो शिक्षा कोसों दूर है यहाँ से। क्योंकि क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम है भृंगू ताराम। भृंगू ताराम। कितने वर्षों से वहां रह रहे थे आप? नहीं, वो है भरनोली के। अच्छा, आप भरनोली के हैं, आप बोरटोला के हैं और आप ये नागलडोह के हैं। तो आपका क्या नाम है? प्रेमलाल मड़ावी। मड़ावी जी, बताइए कि वहाँ क्या समस्या हुई थी आपके साथ नागलडोह में? वो समस्या, हम बहुत दिन से वहाँ रहा। हाँ, रहने के बाद वो हत्ती आया। हाँ, पूरा उद्ध्वस्त कर दिया, पूरा गांव उजाड़ दिया उन्होंने। पूरा घर नहीं कुछ। अच्छा, उसलिए तो इधर बात क्या आया, इधर आप लोग आ गए हैं। हमको जगह नहीं है। हाँ, तो जबरदस्ती यहाँ फॉरेस्ट में आकर बसे हैं आप अभी? बसे हैं। अच्छा, स्वयं खर्चे से ही बनाए हैं? हो। अब तो घरकुल वगैरह है ना, आपको तो नहीं, कोई मिलने का कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, फिर रोजगार वगैरह का कैसा कर रहे हैं आप लोग?
रोजगार का कोई क्या है आपके? ऐसे खेती वाले बुलाते हैं, अच्छा, उधर खेती वाले जाते हैं। दूसरे जो लोग बुलाते हैं उनके यहाँ तिहाड़ी मजदूरी के लिए आप हाँ, चले जाते हैं, मजदूरी के लिए मजदूरी करने जाना ही है खाली। तो ये है दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, उसी हिंदुस्तान में हम खड़े हैं जहां वो सरकार बनाई हुई है। और उस सरकार में इस तरीके के भारत के नागरिकों को इस तरीके का जद्दोजहद करना पड़ रहा है जीवन यापन करने के लिए। यह इस देश की सबसे बड़ी शोकांतिका है कि यहाँ जो सदियों से आदिवासी समुदाय जो सदियों से अपना वास्तव्य कर रहा है, आज हाथियों की वजह से घर उजड़ जाते हैं, उनके घर उजड़ जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में ये यहाँ आकर अपने घर बनाते हैं। घर भी आपने देखे हैं कि किस तरीके की दीवारें उन्होंने खड़ी की है, और ऐसे जोखिम भरे जगह में वो अपने जीवन को यापन करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र का अंतिम छोर का जो गांव है, उसी गांव के बगल में 2 किलोमीटर सामने जब चलते हैं हम लोग, तब यह इनका हत्ती टोला करके गांव आता है। दर्शकों, ये है रोजगार। यहाँ ना पीने का पानी है और ना ही यहाँ इनको कोई रोजगार की व्यवस्था है। शिक्षा तो अभी 11 मकान बने हुए हैं, स्वयं खर्चों से इन्होंने मकान बनाए हुए हैं। सरकार कब ध्यान देगी इसका कोई पता ठिकाना नहीं है। ऐसे स्थितियों में भी लोग अपना जीना नहीं छोड़ते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो कमजोर दिल के होते हैं वह अपना इस दुनिया से ही बसेरा उठा लेते हैं, लेकिन जो जीवन में संघर्ष करना जानते हैं वो लोगों के साथ आज मैं मिला हूं, वही आदिवासियों के साथ मिला हूं। दर्शकों, बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।